आत्म के अहित विषय कषाय, कषाय पर बात चली थी और कल अपना क्रोध पर 90वां व्याख्यान था, उसके बिंदुओं को अपन पहले ले लेते हैं। कल हमने आपसे सबसे पहले कहा था विरोध क्रोध का नहीं है यदि वह दोषों के प्रति हो तो। अगर दोषों के प्रति हम क्रोध कर रहे हैं तो मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। और विरोध आवेश का भी नहीं है यदि वो आवेश अपनी स्वयं की कमियों पर हो तो उस पर भी विरोध नहीं है। और फिर बोला था, तीसरा बिंदु दिया था, क्रोध सज्जनों से तो दूर करता ही है, साथ में स्वजनों से भी दूर करता है। फिर कहा था क्रोध मन को तो बिगाड़ता है, साथ ही साथ शरीर को भी बिगाड़ता है। क्रोध परलोक तो बिगाड़ता है, साथ साथ में यही लोग भी बिगाड़ता है। और अंतिम बात बोली थी, पत्थर हृदय के बिना कठोर वाणी संभवित ही नहीं है। अंदर में कठोरता है तभी वो जो वाणी है उसमें कठोरता आती है। इस प्रकार से कल अपन ने इतनी चर्चा करी थी। आगे चर्चा करते हैं अपन। जो क्रोध करता है वही अपराधी है और क्रोध का निमित्त देने वाला नहीं, इस बात को लेकर आपको रखा था। तो बहुत से लोगों का कहना ये हैगा, कल भी एक आए थे हमसे बोलने कि जो क्रोध करता है वो अपराधी क्यों नहीं है, और क्रोध का निमित्त जो मिल रहा है उसको आप क्यों कुछ नहीं कह रहे हो। आप क्रोध करने वाले को सब कह रहे हो, लेकिन जो निमित्त बना है उसके लिए आप बिल्कुल पूरे पूरे नंबर दे रहे हो। तो मन का ये स्वभाव ये है कि क्या है कि मतलब आपका स्वीकार नहीं कर रहा तो ठीक है, तो उसी का उत्तर दे रहा हूँ मैं। मन का ये स्वभाव है, वो हमेशा यश की ठोकरी अपने सिर पर फोड़ता है। यश की ठोकरी मतलब जो यश होता है उसकी टोकरी हमेशा अपने सर पर रखता है ना। वो अपने सर पर ही फोड़ता है यश की टोकरी को, और जो अपयश की टोकरी होती है ना वो उसको दूसरे के सिर पर फोड़ता है। वो क्या करता है, क्षमा तो मैंने रखी, मेरा क्षमावान स्वभाव है, लेकिन सामने वाले ने क्रोध दिलाया, मेरी क्या गलती। सामने वाले ने क्रोध ऐसे निमित्त प्रस्तुत किए तो क्रोध आया, गलती किसकी, मेरी नहीं, सामने वाले की गलती है। मैंने नहीं क्रोध किया, उसने मुझे क्रोध कराया। ये आपकी खुद की पराजय का एक सूत्र है। आप मतलब आप चाहे और भी बातों में ले लो, एक ही बात नहीं, त्याग तो मेरा था पर क्या करूं, मेरा मित्र जबरदस्ती ले गया और मैंने होटल में भोजन कर लिया। मतलब आप उस निमित्त को दोष दे रहे हो कि मेरा तो त्याग था, मैंने तो कायसर पूर्वक त्याग किया था, परंतु मेरे उस मित्र ने जबरदस्ती होटल में ले जाकर भोजन करा दिया, मेरी कोई गलती नहीं, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। नहीं, आप विचार करना किसकी गलती है। मित्र का तो काम ही हैगा, वो तो आपको ले जाएगा ही ले जाएगा, उसमें दूसरे की गलती नहीं है। अभी एक भैया आए थे, शादी हो गई उनकी, भाव थे उनके कि हमें मोक्ष मार्ग पे बढ़ना है। तो वो बोले भैया मेरा तो बहुत भाव था पर माता पिता तैयार नहीं थे। अरे भैया वो तो उनका कर्तव्य है, वो तो अपना कर्तव्य करेंगे, वो रोकेंगे, आप क्यों रुके। वो तो हाथ पकड़ेंगे, आपको हाथ छुड़ाना था। आप उनको दोष मत दो कि मेरे पिताजी के कारण मेरे को गृहस्थी में आना पड़ा, नहीं, ये आप अपने अपने आप को अच्छा बनाने के लिए आप पिताजी को खराब बना रहे हो। यानी अपयश की जो टोकरी है या किसके ऊपर फोड़ रहे हो, सामने वाले पे, गलत बात है। मतलब आप हमेशा, मैं मंदिर तो जा रहा था लेकिन रास्ते में मित्र मिला तो कहीं और चला गया मैं, मतलब उस मित्र के कारण गए आप, मतलब आपका खुद का कोई वजूद नहीं है, सब कुछ आप दूसरे के ऊपर है ना। मैं दान मैंने खूब किया हैगा, अब वो जो मैं व्यापार में अनीति कर रहा हूँ तो वो अनीति करना जरूरी है क्योंकि सरकार की नीति ऐसी है। नहीं नहीं, सरकार की जो नीति बनी सबके लिए बनी है, आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। आपको सरकार के ऊपर दोषारोपण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब कुल मिलाकर आपके मन में पाप है। मैं तो प्रभु की स्तुति और गान ही मैंने किया हैगा, पर भले ही मैं अभी हाल यहाँ महाराज जी के प्रवचन सुन रहा हूँ, यहाँ मैंने अभी भक्तामर विधान किया है और बाहर जाते ही गाली दी है, तो गाली देने में क्या, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, देखो अभी अंदर भगवान के पास से आया हूँ, पर निमित्त ऐसा दे दिया कि मेरे मुंह से गाली निकल गई है। नहीं, ये भी आप सामने वाले पर दोष देके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मतलब
जो अच्छा किया, प्रेम तो मैंने किया ही है, कठोर अगर वचन मेरे मुख से निकले तो सामने वाले ने मुझे मजबूर किया है। ये आप जो निमित्त पर बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं, मतलब जो कुछ अच्छा हो वो मेरा और जो कुछ बुरा हो वो दूसरे का, उसकी वजह से मन का स्वभाव आपका और भयंकर बनते जा रहा है। मतलब आप जो है निमित्त हमेशा मिलते रहेंगे और उन निमित्तों के जिम्मेदार आप अपने आप को न मानकर दूसरे को ठहरा रहे हो। ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। इस कमजोरी के कारण आप और उल्टा क्रोध और करते जा रहे हो, पाप और करते जा रहे हो, पाप में और संलग्न होते जा रहे हो, और हेतु क्या दूसरे को दे रहे हो कि उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। नहीं भैया, उसकी इसकी वजह से कुछ नहीं है। आप स्वयं अपने आप में उस वजह को तो स्वीकार करो कि जो कुछ किया है आपने अपनी वजह से किया है, दूसरे की वजह से नहीं किया। मन की ये चालाकी है, वो शिकार मन नहीं करता जीवन में। वो जब तक स्वीकार नहीं करेगा कि ये मेरी वजह से हुआ है, तब तक वो और उलझता चल जाएगा और मुक्त ही नहीं हो पाएगा। और मुक्त जब नहीं होगा तो क्या होगा, वो उन तत्वों के अंदर उलझते उलझते अपने आप को और अपने जीवन को और दुरुपयोगी सिद्ध कर लेगा। ऐसा आप नहीं करें। ऐसा आप करेंगे तो आपका जीवन और नीचे चलते चले जाएगा। एक विशेष बात ध्यान रखता हूँ, एक विशेष बात बता रहा हूँ आपको मैं। और अच्छे व्यक्ति एवं सच्चे व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति एवं सच्चे व्यक्ति दोनों से ईर्ष्या और द्वेष सहन करने ही, मतलब उन दोनों व्यक्तियों को ईर्ष्या और द्वेष सहन करना ही पड़ेगा। ये अकाट्य नियम है। जो व्यक्ति अच्छा होगा और जो व्यक्ति सच्चा होगा, अच्छा और सच्चा, ये जो दो विशेषण हैं, अगर आपके अंदर हैं, आप अच्छे हैं अपने आप को तोलो, आप सच्चे हैं अपने आप को तोलो। अगर आप अच्छे और सच्चे हैं तो ये मान के चलना, आप अच्छे हैं तो आपसे ईर्ष्या करने वाले सैकड़ों होंगे, आपसे द्वेष करने वाले सैकड़ों होंगे। क्योंकि मान लीजिए आप श्रीमंत हैं, सेठ हैं, आपके पास धन है, तो ध्यान रखना आपसे ईर्ष्या करने वाले भी बहुत सारे लोग होंगे। धन आपके पुण्य से है, लेकिन ईर्ष्या करने वालों की कमी नहीं होगी। बहुत से लोगों के, आप गरीब उन लोगों के अभी आप शिकार बन सकते हैं, क्योंकि आपका धन वो ईर्ष्या का कारण बन रहा है। आप मान लीजिए ओलंपिक चैंपियन में जीत गए हैं, अब आपकी भाव नहीं है कि मैं दूसरों से बैर करूं, परंतु जिसको आपने पराजित किया ना, वो स्वयं अपने आप में द्वेष की एक दीवार खड़ी कर लेगा। जैसे मान लो सरपंच का चुनाव है, विधायक का चुनाव है, सांसद का चुनाव है, पंच का चुनाव है, कोई भी चुनाव लड़ा, समाज का चुनाव आपने लड़ा मान लो। अब वो समाज का चुनाव तो लड़ा आपने, लेकिन आप जीत गए, लेकिन जिसको हराया वो बिना फालतू के आपका द्वेषी बन गया, बनेगा। उसके मन में आपके प्रति द्वेष भाव आएंगे ही आएंगे। वो देखकर, आपको देखकर उसका और उसको देखकर आपका क्रोध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस समय अपने आप को संभालना बहुत जरूरी है। मतलब सिर्फ आप सफलता के शिखर पर आप पहुंच रहे हो, तो निष्फलता की तलहटी पे जो व्यक्ति रहेगा उससे आपको ईर्ष्या का और द्वेष का सामना करना ही पड़ेगा। सज्जन को दुर्जन का द्वेष स्वीकार बनना ही पड़ेगा। आप सज्जन हैं, दुर्जन नहीं चाहता कि आप सज्जन बनो, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। जब वो कुछ कर नहीं पा रहा है तो वो ये चाहता है कि जब मैं नहीं कर पा रहा हूं तो सामने वाला भी नहीं करे, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो। अब वो आपका साथ है। चाहे आप अपने घर में देख लेना, आप कुछ अच्छी चीज कर रहे हो तो आपको रोका जाएगा, टोका जाएगा, मना किया जाएगा। क्यों? हम नहीं कर पा रहे हैं। जब हम नहीं कर पा रहे हैं तो आप निश्चित तौर से जो कर रहा है उसको रोक रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहा है कि मैं कितना बड़ा अंतराल डाल रहा हूं, लेकिन उसको ये लग रहा मैं नहीं कर पा रहा हूं तो कोई नहीं करे। अब उस समय द्वेष की, क्रोध की परिस्थिति होगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि धर्मी को यदि अपने मन में एक बात को ध्यान रख, मतलब बिठा लेना कि धर्मी को पापी के द्वारा जाने अनजाने में अपमान का शिकार बनना ही पड़ेगा। आश्चर्य मत करना, ये गॉड गिफ्ट में मिलेगा। आप अच्छे हैं, आपको टांग खींचने वाले मिलेंगे। आप सच्चे हैं तो आपको नीचे उतारा ही जाएगा। एक अच्छा सा उदाहरण देता हूँ, हो सकता है उस उदाहरण से आपके मन में ये बात बैठ जाए। आपने तराजू देखा है? तराजू देखा है ना? उसका जो पलड़ा खाली होता है वो ऊपर जाता है, और जो भरा होता है वो कहाँ आता है? नीचे आता है। इसी प्रकार जो गुणवान होता है, जो सच्चा होता है, जो अच्छा होता है ना, उसका पलड़ा नीचे रहेगा, और जो दुर्जन होगा, जो आवारा होगा, जो लफंगा होगा, जो बदमाश होगा, उसका ऊपर पलड़ा जाएगा। तो उस ऊपर पलड़े में वो आप विकल्प नहीं करना
ये सिद्धांत है। ये क्या है? सिद्धांत है। अनंत करुणा के सागर जो भगवान हुए, प्रभु हुए, उनको किसी ने नहीं छोड़ा, तो आपको कौन छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि खींचने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उस निमित्तों से हमें क्रोध नहीं करना, हमें अपने आप को नहीं भटकाना, हमें अपने जीवन को उस ओर नहीं ले जाना। निमित्त मिले, पर उन निमित्तों से हमें जूझना है, हमें लड़ना है, हमें समझदारी से काम लेना है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। अज्ञानी क्या करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अज्ञानी क्या करता है, पर महत्व की बात तो ये है कि ज्ञानी उसका क्या जवाब देता है, ये महत्वपूर्ण बात है। अर्थात मतलब मान लो अज्ञानी ने क्या फीडबैक दिया, मान लीजिए आप कोई त्याग कर रहे हैं, कोई तपस्या कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, और अज्ञानी क्या कह रहा है, उस पर हमें नहीं जाना। हमें तो ये जाना है हमारे गुरु क्या बोल रहे हैं, हमारा धर्म क्या बोल रहा है, हमारा आगम क्या बोल रहा है, उनके पर हमारे जो गुणी लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, उस पे जाना है। नहीं तो अगर आप अज्ञानी की बात में लग जाएंगे तो आप भी बहक जाएंगे, आप भी नीचे उतर जाएंगे। इसके पहले मैंने आपसे पहले या दूसरे प्रवचन में मैंने आपसे कांति की बात करी थी, अगर आप लोगों को याद हो। फिर से आज कांति की बात कर रहा हूँ, पर उस कांति की बात को थोड़ा बदल के बोल रहा हूँ मैं। आपने दो चीजें आपके सामने रख रहा हूं। आपने सुना भी होगा, प्रतिक्रिया शब्द सुना ही होगा, प्रतिक्रिया, और दूसरा शब्द कांति। प्रतिक्रिया और कांति, अपन इन दो शब्दों पर चर्चा करते हैं। क्या प्रतिक्रिया है और क्या कांति है? प्रतिक्रिया किसको कहते हैं महाराज जी? मतलब गाली का जवाब गाली से देना, ये क्या है? प्रतिक्रिया। आपने गाली दी ना, अब आपको गाली के बदले में 10 गाली सुनो, यह है प्रतिक्रिया। तुरंत रिवर्स है ना, तुरंत क्या? रिवर्स देना, यह है प्रतिक्रिया। हिंसा का जवाब हिंसा से देना, आपने मारा है मैं भी आपको मारूंगा, यह है प्रतिक्रिया, रिवर्स कर दिया आपने, है ना। फिर आपने ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये क्या है? यह प्रतिक्रिया। मतलब इसको प्रतिक्रिया कहते हैं, जो आपने दिया मैंने उसको रिटर्न वैसे ही दिया, यह है प्रतिक्रिया। और अब दूसरी चीज है कांति, उसको मैं पहले खोल चुका हूं, एक बार और खोल रहा हूं आज। क्रांति, क्रांति क्या है? गाली का जवाब स्मित से देना, मुस्कुराहट से देना। आपने तो गाली दी पर मैंने आपको मुस्कुराहट दी। हिंसा के आगे आपने वात्सल्य को दर्शाया, आपने तो हमें मारा, कूटा, पीटा, लेकिन हमने तो आपको वात्सल्य दिया। ईंट के सामने आपने तो ईंट फेंकी और हमने आपके स्वागत में फूल फेंक दिए। ये क्या है? यह क्रांति। मतलब इसका नाम क्रांति है। इसका नाम क्या है? पहले मैंने शांति और क्रांति की व्युत्पत्ति बिठाई थी, और आज मैंने प्रतिक्रिया और कांति की व्युत्पत्ति बिठाई है। तो कांति क्या है? ईंट के जवाब में फूल बरसाना, और गाली के जवाब में आपकी मुस्कुराहट देना, हिंसा के स्थान पर वात्सल्य को देना, यह है क्रांति। मैं विशेष बात कह रहा हूं इस विषय को। मैं तो कहता हूं पशु जीवन में प्रतिक्रिया शोभा देती है, पशु होता है उसके जीवन में प्रतिक्रिया शोभा देती है, परंतु मानव जीवन में तो केवल कांति ही शोभा देती है। परंतु मानव के जीवन में सिर्फ क्रांति ही शोभा देती है, क्योंकि क्रांति से ही आप आगे बढ़ सकते हो। वो पशु करता है, आपने उसको यूं किया तो वो आपको आंख दिखाएगा, ये पशु का काम है। आपने उसको मारा तो वो आपके पीछे पड़ेगा, ये पशु का काम है। सांप को जब आप यूं करते तो वो फुफकारता है, ये सब पशु के काम है। आप पशु तुल्य जीवन जी रहे हो। अगर मान लो आपके जीवन में प्रतिक्रिया है तो आपका जीवन पशु तुल्य है। सामने वाले ने जो किया है उसको वैसा ही जवाब देना, ये प्रतिक्रिया है। और ये प्रतिक्रिया क्या है? ये पशु तुल्य जीवन है। हमें पशु नहीं बनना है, हमें तो इंसान बनना है, मानव बनना है। तो हम मानव का कार्य ये नहीं है, मानव का कार्य क्रांति है। उसने तो मारा है, अविवेक के साथ मारा, परिस्थितिवश मारा, उसने परिस्थितिवश ऐसा करा, उसको हमें समझना है। हमें तो क्रांति लाना है, उसको समझना है और उसको फेस करना है। वो जो कर रहा है उसमें नहीं लगना है, मुझे तो मेरे विवेक के साथ आगे बढ़ना है। तो क्या आज जिन्हें हम संत कह लें, महापुरुष कह लें, भगवान कह लें, किसी को भी कह लें, उनने कभी भी अपने जीवन में प्रतिक्रिया को नहीं अपनाया है। जितने महान महापुरुष लोग हुए उनने अपने जीवन में सिर्फ कांति को स्थान दिया है, जब जाके वो भगवान बने, महान बने, संत बने। संत वो बनता है जिनके जीवन में कांति आती है, संत वो नहीं बनता है जिनके जीवन में प्रतिक्रिया आती है। आपके जीवन में आपको संत बनना है, भगवान बनना है, महान बनना है, आप अपने जीवन को
प्रतिक्रिया से युक्त नहीं, आप अपने जीवन को क्रांति से युक्त ना। उठा लो पूर्व के इतिहास को। वो राणा ने मीरा को जहर का प्याला दिया था, राणा ने मीरा को जहर का प्याला भेजा था, और प्रतिभाओं में मीरा ने दुनिया को भक्ति का नृत्य दिखाया था कि मैं तो भगवान की भक्ति से उस जहर को भी पी जाऊंगी तो जहर भी क्या हो जाएगा, अमृत का कार्य करेगा। मेरे भगवान में, मेरी प्रभु की भक्ति में ऐसा हैगा। ये क्या था, ये तो उनने तो की थी प्रतिक्रिया, तो मैंने दिया उसका जवाब कांति के माध्यम से। केकैया ने, आपने देखा होगा, रामायण में सुना होगा, प्रभु राम को वनवास भेजा, परंतु बदले में राम ने क्या दिया, राम ने तो निर्मल प्रेम ही दिया है, तब वो भगवान राम बने हैं। उनने तो कहाँ वन में भेजा, और लेकिन इनने क्या अंतरंग से प्रेम बांटा। ये थी क्रांति। ये क्या थी, क्रांति। इसको कहते हैं क्रांति। तुलसीदास जी का नाम आपने सुना ही होगा। तुलसीदास जी को कोई ना उनकी पत्नी की तरफ से कोई इज्जत थी, ना गांव वालों की तरफ से इज्जत थी, लेकिन उनने क्या दिया, पूरी समाज को, सबको क्या दिया, एक महान ग्रंथ, महान कविताएं दी, रामचरितमानस जैसी चीज दी, और हमेशा दूसरों के प्रति अच्छे भाव रखे, दूसरों के प्रति सीख वो अपनी कविताओं में देखे गए। कभी उनने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, उनने तो सिर्फ क्रांति को अपने जीवन में स्थान दिया।